ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने संस्कृति को जोड़ेंगी और बच्चे पे बोझ ना बनते हुए बच्चा पढ़ाई करे और एक अच्छे से करे। 3-4 साल का जब बच्चा स्कूल में जाता है और जब वो एकदम से अपनी रीजनल लैंग्वेज, जो घर में तो माँ के साथ वो हर बात कर रहा है रीजनल लैंग्वेज के अंदर, लेकिन जब स्कूल के अंदर आता है तो उसको एकदम से अगला अलग माहौल मिलता है। तो कहीं ना कहीं रीजनल लैंग्वेज की वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्रिएटिविटी आएगी, इमेजिनेशंस होंगे। और वो रट्टाबाजी कहते हैं ना, रट्टाबाजी, हम आते साथ ही बच्चे को बाबा ब्लैक शिप सिखा देते हैं, दूसरी चीज़ें सिखा देते हैं। अपनी लोकल लैंग्वेजेस के जो हमारे फोक्स हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे हिम्स बने हैं, वो सीखेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्रिएटिविटी आएगी और आने वाले समय के अंदर जो वो इम्प्रेशंस उसके दिमाग में रहेंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे और मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांगली वो अपने आप को कम्युनिकेट कर पाएगा। हर चीज़ आजकल जो है डिजिटाइज करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं बच्चों का बस्ता हल्का करना पड़ेगा। हर चीज़ आजकल जो है डिजिटाइज करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं बच्चों का बस्ता हल्का करना पड़ेगा। सिर्फ एक एजुकेशन एक नौकरी पाने का एक जरिया नहीं है। एजुकेट करना, अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को उस समाज के लिए इक्विप करना जिस समाज के अंदर बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, मुझे लगता है ये एजुकेशन है। जिस तरह से मोदी जी के प्रावधान तो हर किसी को चाहिए ना। देखिए, रोजगार देने वाले बने ना। जिस तरह से मोदी जी के प्रावधान तो हर किसी को चाहिए ना। देखिए, रोजगार देने वाले बने ना। देखिए, मैं पूरे स्कूल्स के अंदर जो बच्चे हैं उनके बिल्कुल बस्ते खत्म कर दूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुलविंदर कौर है और आप सब देख रहे हैं KRT न्यूज़ नेटवर्क। देख सकते हैं आज मेरे साथ स्क्रीन शेयर कौन कर रहे हैं। ये फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी हैं, बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। इनका नाम है प्रिया सेठी जी। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत जी। तो मैम, एजुकेशन के लेवल पे आपको क्या कुछ लगता है, इतने सालों में क्या कुछ चेंजेस आए? अभी जैसे बिल पास हुआ है तो एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारे फैसले लिए जाने चाहिए। आपको लगता है कि नहीं लगता है इतने सालों में क्या कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं आए एजुकेशन सिस्टम की तरफ? देखिए, जो मुझे लगता है, जो ज़ाती तौर पर जब मैं सोचती हूँ कि एजुकेशन में क्या मतलब चेंजेस आए हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो था, जो मैं जब एजुकेशन मिनिस्टर थी और जब हम स्कूल्स में जाते थे या बड़े छोटे बच्चों के पास बैठते थे, तो एकदम से बच्चों को ABCD वगैरह सिखाना शुरू कर देते थे। तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि वो अपने जो उनकी मदर लैंग्वेज है उससे वो बहुत दूर है। और मदर लैंग्वेज, देखिए, माँ घर के अंदर मदर लैंग्वेज बोलती है, बाहर परिवार के अंदर मदर लैंग्वेज होती है, लेकिन जब बच्चा स्कूल्स में जाता है तो स्कूल्स में जाते साथ ही टीचर ABCD सिखाना शुरू कर देती है, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश के वो वर्ड्स वो सीखना शुरू होता है। लेकिन वो इतना, मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं एक चीज़ को हम मतलब एक जैसा कर नहीं पा रहे। घर के अंदर परवरिश वैसी है, चाहे उसकी मदर लैंग्वेज कुछ और है, लेकिन स्कूल के बाहर आते ही उसकी चेंज हो जाती है। तो सबसे बड़ा, जब मैं स्कूल्स में विज़िट करती थी, मुझे लगता था कि ये एजुकेशन सिस्टम में कुछ थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तो उसके अंदर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये कहा गया कि आपको लोकल लैंग्वेज के अंदर बच्चों को पढ़ाना चाहिए और उन्होंने कंपलसरी किया कि आपको इस उम्र तक जो है आपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना है, लोकल लैंग्वेजेस को इनकरेज करना है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा, मैं एक बार तिब्बत इसके स्कूल में गई, लेह लद्दाख में, वहाँ पे एक बहुत बढ़िया स्कूल है और वहाँ पे मैंने देखा कि 5th या 6th क्लास तक वो अपनी बोधी लैंग्वेज में ही उनको पढ़ाते हैं। और उसके बाद एकदम के बाद जब 5th 6th के बाद आता है तो उसके बाद वो इंग्लिश भी दिखाते हैं, मैथमेटिक्स भी होती है, लेकिन जितना उनकी स्टडीज़ होती हैं, साइंसेज होती है, मैथ्स होता है, सब अपनी बॉडी लैंग्वेज में थी। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगता था कि ये कैसे कोऑर्डिनेशन रहता है। और मुझे बहुत खुशी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद बहुत सारी एक इम्प्रूवमेंट होगी, बहुत सारा कहीं ना कहीं प्रावधान चेंज होगा और बहुत सारा जो बोझ, मेंटली बोझ होता है छोटे बच्चों के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं निकलेगा। और सबसे बड़ी बात जो है इस एजुकेशन पॉलिसी की ये है कि आपको लोकल लैंग्वेजेस में, आपने देखा है कि अभी बिल पास, अभी NCERT ने भी अभी इसके ऊपर दिया है कि बिल्स, इसके अंदर हमारा जो अपना जो रूट है, हमारी रामायण है, हमारी महाभारत है, जो ग्रंथ हैं, उनका भी अध्ययन जो है, उनकी भी पर क्लासेस जो है वो शुरू किया गया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन हमने इन 70 सालों के अंदर, जो 75 साल थे, हमने अपनी रूट्स नहीं सिखाया। हमें
अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत छोटा सा टॉपिक होता था, मुझे आज भी याद है 10th में हमें एक छोटा सा टॉपिक मिलता था इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन उसको वास्टली स्टडी करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने संस्कृति को जोड़ेंगी, कहीं ना कहीं अपने उसको जोड़ेंगी, और बच्चे पे बोझ ना बनते हुए बच्चा पढ़ाई करे और एक अच्छे से करे, और कहीं ना कहीं जो उसका बस्ता कहते हैं ना भारी होता है, वो बस्ता भी कहीं ना कहीं हल्का होने वाला है। जी जी। तो जैसे आपने लैंग्वेज की बात की, तो हर स्टेट की अलग लैंग्वेज है, तो वहाँ पे आपको नहीं लगता कि कन्फ्यूजन आ जाएगी? जैसे कि हम काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे कि अगर हम बैंक में हैं तो आपके पेरेंट्स की शिफ्ट हो जाती है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों को कि आपस में वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे? काफ़ी सारी रीजनल लैंग्वेज है ना। रीजनल लैंग्वेज के अंदर आपने देखा है कि 3 लैंग्वेजेस कंपलसरी हैं पढ़नी, और उसमें रीजनल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो अपने अपने रीजनल लैंग्वेजेस को जब आप पढ़ोगे, जब आप करोगे, आप में कॉन्फिडेंस आता है। आप 1-2 साल के 3-4 साल का जब बच्चा स्कूल में जाता है, और जब वो एकदम से अपनी रीजनल लैंग्वेज, जो घर में तो माँ के साथ वो हर बात कर रहा है रीजनल लैंग्वेज के अंदर, लेकिन जब स्कूल के अंदर आता है तो उसको एकदम से अगला अलग माहौल मिलता है। तो कहीं ना कहीं रीजनल लैंग्वेज की वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्रिएटिविटी आएगी, इमेजिनेशंस होंगे, और वो रट्टाबाजी कहते हैं ना, रट्टाबाजी, हम आते साथ ही बच्चे को बाबा ब्लैक शिप सिखा देते हैं, दूसरी चीज़ें सिखा देते हैं। अपनी लोकल लैंग्वेजेस के जो हमारे फोक्स हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे हिम्स बने हैं, वो सीखेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्रिएटिविटी आएगी, और आने वाले समय के अंदर जो वो इम्प्रेशंस उसके दिमाग में रहेंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांगली वो अपने आप को कम्युनिकेट कर पाएगा। जी। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जो अलग अलग, जैसे यहाँ पे कश्मीरी भी बोली जाती है, डोगरी भी बोली जाती है, गोजरी भी बोली जाती है, और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे पंजाबी भी बोली जाती है। 9 लैंग्वेजेस हैं, लिंग्विस्टिकली 9 लैंग्वेजेस हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर कुछ टीचर डोगरी में पढ़ाएंगे, कुछ लोग निगलेक्टेड फील नहीं होगा कि पंजाबी में नहीं पढ़ाया जा रहा? क्योंकि ये जम्मू यूनिवर्सिटी में विवाद आया था काफ़ी टाइम पहले कि पंजाबी लैंग्वेज को क्यों नहीं बनाया गया है, तो उस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसी बात नहीं है, हर जहाँ पे जिस जगह का वो रहता है, सिस्टम ज़्यादा रहता है, जैसे पंजाब के अंदर पंजाबी है, जम्मू के अंदर डोगरी है, आपकी उर्दू है, फिर आपकी जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो है। और मुझे लगता है कि जब आपकी ये लिंग्विस्टिकली उन लैंग्वेजेस के ऊपर बात होगी, बच्चा पढ़ेगा, बच्चा करेगा, मुझे लगता है इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चा अच्छे से करेगा। एक जो प्रॉब्लम है बचपन से आपने भी फेस की होगी, हमने भी फेस की होगी, कि बैग इतना बोझा उठा के, इतना बच्चे उठा के स्कूल तक पहुंचना, वो भी पैदल जाना। कुछ लोगों को, हर किसी को सुविधा नहीं होती कि वैन्स में या फिर बसेस की सुविधा हो, लेकिन काफ़ी लोग इतना बोझा उठा के क्यों जाते हैं? तो आपको नहीं लगता कि जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि लॉकर रूम्स होते हैं, तो वैसे लॉकर रूम बनाए जाए, या फिर बर्डन कम किया जाए बच्चों का बुक्स के रिगार्डिंग, ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाए, जैसे फ़ोन पे या लैपटॉप पे? आपको नहीं लगता कोई ऐसे कोई ना कोई तो उसका कोई ना कोई संविधान निकालना चाहिए हमें, कि इतना बैग उठा के बच्चा इतने दूर चल के जाता है, तो प्रॉब्लम आती होगी उनको कितनी? आपको भी फेस की होगी आपने, मैंने तो की है। हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला कि जब हम लोग बच्चे होते थे और तो हम लोग यही बस्ता भारी हमारा होता था। और मुझे लगता है कि आज की डेट के अंदर जब स्कूल्स हैं, सब आपने अपने देखा है कि आईसीटी क्लासेस हमारे सारे स्कूल्स के अंदर स्टैब्लिश होनी शुरू हो गई हैं। जो हमारा सक्षम जो स्कूल एजुकेशन का एक विंग है, उसका डायरेक्टरेट भी अलग होता है। वो मुझे लगता है आईटी क्लासेस को कहीं ना, हमने जब अपने हम लोग थे एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, तो हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर कम से कम 250-300 स्कूल्स जो हैं उसके अंदर आईसीटी लैब स्टैब्लिश की थी। और हमने जो मॉडल स्कूल्स हमने बनाए थे हर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, कम से कम 5-5, 6-6 जो मॉडल स्कूल्स थे, उसके अंदर भी हम लोगों ने कोशिश की थी कि कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग हो, आईटी बेस्ड चीज़ें हों। मुझे लगता है कि ये अब प्रावधान, अब जो है माहौल बदल रहा है। अगर आप अच्छे स्कूल्स में भी जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन शुरू हो गई हैं। आने वाले समय, देखिए हर चीज़ को समय लगता है, आने वाले समय के अंदर आपके बस्ते हल्के होंगे, बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से इसको अडेप्ट भी करते हैं। आपने देखा है कि छोटा सा एक वो होता है, अगर वो होता है छोटा सा, अगर वो होता है, अगर छोटा सा आपका कुछ भी प्रावधान होता है, तो कहीं ना कहीं उसको एक वास्ट तरीके से उसको समय लगता है आने में। और मुझे बहुत खुशी है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर ये स्पेसिफाई किया गया है कि आपको बस्ते बहुत कम उठवाने पड़ेंगे। और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि सारी मेरे को बहुत खुशी हुई थी जब प्री नर्सरी और नर्सरी क्लासेस हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आपने आंगनबाड़ियों के साथ जोड़ दिया है।
ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वो तरीका है कि देखो आंगनवाड़ी में तो सिर्फ बच्चा जाता था खाने के लिए, पौष्टिक आहार लेता था, लेकिन जब उसका पौष्टिक आहार के साथ उसको पौष्टिक चीज़ें भी मिलेंगी, ICT लैब्स मिलेंगे, फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे, इन चीज़ों की तरह मुझे लगता है बच्चा बहुत डेवलप करेगा। लेकिन फिर भी कितना टाइम लगेगा, क्योंकि AI के टाइम पे बच्चों को इतना बैग उठा के जाना पड़ रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम आती होगी उनको। मुझे लगता है ये प्रोसेस में है और हम समाज के लोगों को भी कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा। हम पेरेंट्स को, स्कूल्स के जो ओनर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, इवन प्राइवेट स्कूल्स वगैरह को भी होड़ लगी हुई है पब्लिकेशंस, बुक्स वगैरह की। हर चीज़ आजकल जो है डिजिटाइज करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं बच्चों का बस्ता हल्का करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम अपना देखें, पुरातन भी देखें तो हमारी वो होता था गुरु शिष्य परंपरा होती थी, तो बच्चे वहाँ पे बसते बसते नहीं लेके जाते थे, बच्चे वहाँ लर्निंग, इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस एवरी टाइम। तो हमें पुरातन काल की जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, गुरुकुल्स की जो परंपरा है, मुझे लगता है वही लाएंगे और मुझे लगता है आने वाले समय में वो रहेगा जी। तो अब जैसे इतनी पढ़ाई करते हैं, हम PhD तक बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, तो उस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जॉब्स वगैरह मिलेगी अब बच्चों को? मुझे लगता है कि आज का जो परिप्रेक्ष्य है मोदी जी ने बिल्कुल चेंज कर दिया है। आप देखो कितनी टिंकरिंग लैब्स खुल गई हैं, जहाँ बच्चे जो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते थे आज कर पाते, इमेजिनेटिव हैं, क्रिएटिव हैं। आपने देखा है कि इस समय सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट बदल चुका हुआ है। सिर्फ एक एजुकेशन एक नौकरी पाने का एक ज़रिया नहीं है। एजुकेट करना, अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को उस समाज के लिए इक्विप करना जिस समाज के अंदर बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, मुझे लगता है ये एजुकेशन है। आप एक सिस्टम में रहकर, आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको नौकरी के लिए आप कर रहे हो कि भाई आपको नौकरी मिलनी चाहिए। और आज जिस तरह से मोदी जी के प्रावधान है, तो हर किसी को चाहिए ना। देखिए रोजगार देने वाले बने ना, आप एंटरप्रेन्योर्स बने, आप जो है स्टार्टअप्स में आप देखें कितने स्टार्टअप्स जो है मोदी जी ने शुरू किए हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो है छोटे छोटे काम कर रहे हैं। अब आपने देखा है कि ऑनलाइन जेम पोर्टल खोल दिया उन्होंने। आप कुछ भी क्रिएटिव बनाएं, आप उसके अंदर डालें जेम पोर्टल पे, तो आपकी चीज़ यहीं नहीं बिकती, वो आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन ही सब कुछ जो है आपका पहुंच जाता है। कर्नाटका में पहुंच जाता है, केरला पहुंच जाता है, आउट ऑफ इंडिया पहुंच जाता है। आपने पिछले दिनों अगर एक देखा हुआ तो 2 बच्चियों ने फिरन का काम किया है कश्मीर के अंदर, और उन लोगों ने एक जगह से, कश्मीर जैसी जगह से उन्होंने अपना स्टार्टअप किया, और स्टार्टअप करने के बाद वो जो है बाहर पूरे देशों के अंदर जो है ऑनलाइन जो है उसको बेच रही हैं। तो आज की डेट के अंदर नौकरी लेना इट इज़ नॉट अ बिग टास्क, बट परिप्रेक्ष्य बदल गया है। एंटरप्रेन्योर्स बने, स्टार्टअप्स करें, नए जो मुद्रा योजना के अंदर जो हमारी योजनाओं के अंदर युवाओं को जोड़ा जा रहा है, जिस तरह से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह जोड़ा जा रहा है। घर पे बैठे बैठे जो महिलाएं हैं वो कम से कम 10-10, 12-12 हज़ार अपने घर बैठे बैठे कमा रहे हैं। तो आज की डेट के अंदर परिप्रेक्ष्य बदल चुका है। आप सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं बनते, आप जॉब गिवर्स बन रहे हो। तो ये एक प्रावधान, ये क्या होता है जब इंटेंशंस सरकार की क्लियर होती हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आनी शुरू। मैं ये चाहूँगी कि अब जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें अगर आपको फिर से एक दफ़ा फिर से एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए तो आप क्या कुछ चेंजेस लाना चाहेंगे आप अपने एंड से? देखिए, मैं पूरे स्कूल्स के अंदर जो बच्चे हैं उनके बिल्कुल बस्ते ख़त्म कर दूँगी। गवर्नमेंट के अंदर जो नौकरियां करने वाले लोग हैं, जो टीचर्स खुद बनना चाहते हैं, उनके सारे बच्चों को हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे कि आप नौकरी लेने के लिए तो गवर्नमेंट स्कूल अप्लाई करते हो, लेकिन जब बच्चों की बात होती है कि आपने कौन से स्कूल में डालना है, तो अपना बच्चा आप जो है गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालते, आप किसी उधर स्कूल में डालते हो। अगर ये ऐसा प्रावधान हो जाता है तो मुझे लगता है कि खुशी खुशी आज जिस तरह से माहौल चल रहा है, तो मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में आने शुरू हो जाएंगे। फार फ्लंग एरिया वाले स्कूल्स हैं बच्चियों के लिए जो हैं, जहाँ पे मुश्किलें आती हैं। जब मैं मंत्री थी तो मैंने देखा था कि पिरामिड का जो नीचे वाला रैंक है ऑलमोस्ट ऐसे पिरामिड चला जाता है, यानी कि
बहुत सारे नीचे वाले लेवल पे तो आपको बहुत संख्या में बच्चे मिलते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में, लेकिन जब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ आप जाते हो, आप 11वीं 12वीं में आपकी टेपरिंग होना शुरू हो जाता है, यानी कि बच्चे स्कूलिंग छोड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसका रूट कॉज ये रहता है कि आपको सुविधाएं नहीं मिलती, स्कूल्स इतने फार फ्लंग होते हैं, बच्चियां वहाँ जाना पसंद नहीं करती, पेरेंट्स भेजना पसंद नहीं करते। तो मेरी कोशिश होगी कि इट विल बी एसेसिबल टू एवरीवन एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां इन स्कूलों में पढ़ें, बच्चे इन स्कूल में पढ़ें, और इनकी जो संख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, यही एक मेरा कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये था मैम का ओपिनियन। ऐसी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।